3 अगस्त के खाते में 10-6 का आंकड़ा, कुल मिलाकर 19 सीटों का रुझान आपके सामने। 543 में से एनडीए की बढ़त बरकरार 10 सीटों के साथ ये रुझान है अभी, और इंडिया गठबंधन 6 पर आगे। लेकिन ये मामला जो चल रहा है शोभना, आप देखिए 10 और 7 बहुत कम अंतर है अभी रुझानों के हिसाब से देखा जाए तो। ये अभी ना कोई खुशी मना सकता है और ना किसी को इस आंकड़े को देखकर तकलीफ। देखिए गृह मंत्री अमित शाह आगे चल रहे हैं, इस समय की बड़ी खबर है। और जल्दी से मैं चंदन का रुख करना चाहूंगी जो कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, ब्रेकिंग न्यूज बताइए जल्दी से। बिल्कुल शोभना जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। एनडीए 14 सीटों पर आगे दिख रहा है, इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर और अन्य के खाते में 3 सीटें शुरुआती रुझान में जाती हुई दिख रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के 542 सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। प्रत्युष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रत्युष, वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी आगे हैं। देखिए, हम आपको स्टेट वाइज बता रहे हैं कहां से कौन आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। बहुत तेजी से ये रुझान भी आगे बढ़ेंगे जो नतीजे में तब्दील होंगे। देखिए, इस वक्त आपके स्क्रीन पर 29 सीटों का रुझान, जी न्यूज की स्क्रीन पर सबसे तेज रुझान आप देख रहे हैं। यहां पर बढ़त 17 सीटों पर 21 हो चुका है। एनडीए 21 सीटों पर आगे, इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर आगे और अदर्स के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है। 21, 9 और 5। देखिए, फिर बढ़ गया, तुरंत बढ़ गया। मतलब घड़ी की सुई की तरह, कांटे की तरह धीरे धीरे करके ये रुझान आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के खाते में 25 सीट, इंडिया गठबंधन अभी पीछे है लेकिन धीरे धीरे उसकी सीट भी आगे बढ़ रही है। 9 सीट डबल डिजिट पे आ गया इंडिया गठबंधन। 25 पर एनडीए और 10 पर इंडिया गठबंधन। 40 का रुझान हो चुका है। 40 में 25 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई 42 हो चुका है। एनडीए 27 सीटों पर आगे, इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर आगे और अदर्स 5 सीटों पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नागपुर से नितिन गडकरी आगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे, नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी नागपुर से आगे चल रहे हैं। यानी कि बीजेपी के जितने भी दिग्गज, देखिए नई दिल्ली से खबर आ रही है, बांसुरी स्वराज जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है, बीजेपी की कैंडिडेट है। बांसुरी स्वराज भी नई दिल्ली सीट से आगे चल रही है। बीजेपी के जितने भी टॉप कैंडिडेट्स हैं जो दिग्गज, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद भी आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद, बड़े नेता जो बीजेपी के हैं सभी आगे चल रहे हैं एक्सपेक्टेड लाइन पर। बड़ी खबर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है प्रत्युष, रोहतक में हरियाणा को लेकर एग्जिट पोल ने कहा था कि वहां पर मुकाबला कड़ा होगा, 50-50 का वहां पर मुकाबला होगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इस वक्त 11 सीटों पर, इंडिया लाइव 11 सीटों पर, देखिए डबल डिजिट में, 9 के बाद 10 के बाद 11, 46 सीटों का रुझान। एनडीए 29 पर आगे। और बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, महबूबा मुफ्ती सीट है। चंदन, अनंतनाग राजौरी, महबूबा मुफ्ती पीडीपी चीफ यहां से अपनी किस्मत आजमा रही है। आसनसोल से खबर, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के कैंडिडेट, वो यहां पर पीछे चल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन कहा जाता है, पहले कभी बिहार में बीजेपी से लड़ते थे, सांसद भी बने, अब इस बार टीएमसी से किस्मत आजमा रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में मैनपुरी से डिंपल यादव आगे। अगर अब इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की बात करें तो डिंपल यादव पहला नाम है जो कि आगे चल रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं अभी तक आ चुके हैं, केवल 51 सीटों पर रुझान आ चुका है। रायबरेली से राहुल गांधी आगे। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर, रायबरेली से राहुल गांधी इस वक्त आगे चल रहे हैं। अमेठी छोड़ करके उन्होंने रायबरेली को चुना, हालांकि वायनाड 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। रुझानों में देखिए, एनडीए 32 सीटों पर आगे है। अब धीरे धीरे एनडीए इंडिया गठबंधन का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। अदर्स के खाते में 5 से बढ़कर के अब सीटें हो गई है 7, लेकिन अभी भी बढ़त बनाए हुए एनडीए। कुल रुझान 51 सीटों का, एनडीए 32 सीटों पर आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ 12 सीटों पर आगे, अन्य के खाते में 7, अभी तक 51 सीटों। कोटा लोकसभा से देखिए ओम बिरला आगे चल रहे हैं। लोकसभा स्पीकर कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला आगे चल रहे हैं। कि बीजेपी के जितने भी टॉप कैंडिडेट्स हैं जो दिग्गज हैं, उस सारे के सारे अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से आगे। महाराष्ट्र के बीट से खबर आ गई है, पंकजा मुंडा महाराष्ट्र के बीट से आगे चल रही है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि किस स्टेट से कहां से कौन आगे चल रहा है। साथ ही साथ जितने भी दिग्गज हैं, जितने भी टॉप उम्मीदवार हैं, प्रमुख उम्मीदवार है, तो देखिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। इस समय टीवी स्क्रीन पर आप आंकड़े तो देख रहे हैं, लेकिन हम चारों को भी देख लीजिए। लगातार हम आने वाले कुछ समय तक आपको ये आंकड़े पहुंचाते रहेंगे। तो एनडीए 32 सीटों पर आगे है, इंडिया 12 पर, 51 सीटों का रुझान मिल चुका है। और तमाम जो बड़े दिग्गज है, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। विपक्षी गठबंधन 12 सीटों पर आगे, राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं। अनुराग,
आप देखिए, महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में गए, उसके बाद अभी ये खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है कि वो रायबरेली से आगे चल रहे हैं, और सबसे अच्छी खबर समाजवादी पार्टी के लिए कि डिंपल यादव आगे चल रही हैं। बिल्कुल 33-13 का ये आंकड़ा हो चुका है। एनडीए 33 सीटों पर बढ़त बनाई हुई। लीजिए बदला आंकड़ा, 15 हो गया। इंडिया गठबंधन 55 सीटों का रुझान हमारे सामने अदर्स के खाते में 7 जा रही है। देखिए आप, ये जो आंकड़ा है बहुत तेजी के साथ बदल रहा है रुझानों में। एनडीए अभी 33 सीटों पर हमें आगे दिखाई दे रहा है। तमाम अगर हम दिग्गजों की बात करें तो राहुल गांधी रायबरेली से फिलहाल आगे चल रहे हैं, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से आगे चल रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर से आगे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से आगे चल रहे हैं, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे डायमंड हार्बर से आगे चल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक डायमंड हार्बर से आगे चल रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है, टीएमसी की तरफ से दावा है कि अभिषेक बनर्जी यहां पर हैट्रिक करेंगे। 2014, 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर से जीत हासिल की थी। तीसरी बार यानी कि हैट्रिक की उम्मीद है टीएमसी को। अब ये देखिए, इंडिया गठबंधन का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एनडीए 40 पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। 16 पर इंडिया अलायंस की सीटें दिख रही हैं रुझानों में। अदर्स के खाते में भी फिलहाल 7 है। 63 का आंकड़ा, 63 का रुझान आ चुका है। 63 सीटों का रुझान आ चुका है। एनडीए 40 सीटों पर आगे दिख रहा है, इंडिया गठबंधन 16 सीटों पर आगे नजर आ रही है, और 7 अदर्स दिख रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी आगे चल रहे हैं। जहां तृणमूल कांग्रेस की ओर से वहां यूसुफ पठान को उतारा गया था, वो पीछे चल रहे हैं। जी देखिए, बहरामपुर जहां पर अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के वर्कर्स यहां पर वोटर्स को आगे नहीं निकलने दे रहे हैं। गोरखपुर लोकसभा से रवि किशन आगे चल रहे हैं। रवि किशन यहां पर किस्मत आजमा रहे हैं, फिर से पार्टी ने इनको दोबारा यहां पर प्रत्याशी बनाया है। रवि किशन गोरखपुर से आगे चल रहे हैं। बलूरघाट से खबर आ गई है, सुकांता मजुमदार यहां पर आगे हैं। हम आपको हर स्टेट से बता रहे हैं कहां से जो की कैंडिडेट्स है, कौन आगे कौन पीछे। बीजेपी प्रत्याशी है सुकांता मजुमदार, और बीजेपी को इस बार बहुत उम्मीद है बंगाल से। और इस वक्त 64 सीटों का रुझान आ चुका है। 64 सीटों में एनडीए 40 सीटों पर आगे है रुझानों में। इंडिया गठबंधन 17 सीटों पर और अन्य के खाते में 7 सीटें हैं। रुझानों में 40 सीटों पर आगे, यानी शुरुआती रुझान जो है वो एक्सपेक्टेड लाइन पर, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे उसी के हिसाब से है। जी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 64 सीटों का रुझान। एनडीए यहां पर 40 सीटों पर आगे नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपनी अपनी सीटों पर लीड करते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी तृणमूल कांग्रेस के, अभिषेक बनर्जी ये भी अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा वो पीछे चल रहे हैं। हरियाणा से खबर सामने आई, और ये देखिए आप इस वक्त जी न्यूज स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको अगर अपने स्टेट की सीटें जाननी है, किस स्टेट में कहां कौन बढ़ रहा है, तो आप बस नजर गड़ाए रखिए और हम आपको पूरी तस्वीर एक स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 80 में से बीजेपी इस वक्त लीड बनाई हुई है 10 सीटों पर। कांग्रेस हालांकि बिहार में देखिए 5 सीटों पर बढ़ रही है। बीजेपी यहां पर बीजेपी प्लस यानी कि जेडीयू और बीजेपी यहां पर 10 सीटों में आगे बढ़ रही है। और पश्चिम बंगाल में देखिए बीजेपी 11 सीटों पर। पिछली बार बीजेपी का आंकड़ा था या स्ट्राइक रेट था 18, इस बार बीजेपी को उम्मीद है 25 से 30। लेकिन इस बार देखिए राजस्थान में स्थिति देखिए, 2 सीटों पर बीजेपी आगे है। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रत्युष समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं कन्नौज से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। सुब्रत पाठक के साथ उनका मुकाबला, पिछली बार सुब्रत पाठक जीते थे, लेकिन इस बार आगे चल रहे हैं अखिलेश यादव। कुल सीटों का आंकड़ा बढ़ता हुआ 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 70 में 45 सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रहा है। कंफर्टेबल मेजॉरिटी शुरुआती रुझान के मुताबिक तो दिख रहा है। जी आप देखिए, 40 अब आंकड़ा बढ़कर के 45 हो चुका है। इंडिया गठबंधन की सीटें अब 17 से बढ़कर 18 हो चुकी है। रुझानों में 7, अदर्स में अभी भी 7 है, वहां पर कोई भी तब्दीली नजर नहीं आ रही है। लेकिन एनडीए और इंडिया, देखिए इंडिया अलायंस की सीटें 20 हो गई है। इंडिया अलायंस की सीटें 20 रुझानों में, और एनडीए ने अभी 45 से बढ़कर 52, यानी बढ़त अभी भी एनडीए की अच्छी खासी है। 79 सीटों का रुझान आ चुका है। 79 सीटों के रुझान में एनडीए 52 सीटों पर लीड लेती हुई दिख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 79 सीटों के रुझान आ चुके हैं और एनडीए यहां पर 56 सीटों पर आगे दिख रही है। रुझान लगातार तेजी से बदल रहे हैं और इस वक्त 85 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 86 सीटों पर एनडीए, 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन और अदर्स 7 सीटों पर लीड करते हुए दिख रहे हैं। अभी तक के जो रुझान है 85 सीटों के, प्रत्युष वो सीधा बता रहे हैं कि एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर शुरुआती। और अगर आप देखेंगे तो अगर आप डबल भी कर दे, डबल से ज्यादा है। इंडिया अलायंस को 24 सीटें और एनडीए को
156 सीटें मिलती दिख रही हैं रुझानों में। आपको बता दें नतीजे नहीं है, रुझान है, लेकिन कहते हैं कि रुझान बहुत कुछ कहते हैं। अगर आपने शुरुआत में अच्छी खासी लीड ले ली तब फिर विपक्षी को यानी कि ऑपोजिशन को काफी मुश्किल होती है। 56 सीटों पर रुझान इस वक्त बता रहा है एनडीए आगे है। 87 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 87 सीटों में एनडीए 56 सीटों पर आगे चल रहा है। इंडिया गठबंधन 24 और अन्य के खाते में 7। गाजियाबाद से बीजेपी आगे चल रही है। जनरल वीके सिंह के बजाय इस बार दूसरे उम्मीदवार को उतारा गया है, तो घर को उतारा गया है और वहां पर आगे चल रही है बीजेपी। डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर मंडी से आ रही है, कांग्रेस के विक्रमादित्य आगे हैं, कंगना रनौत पीछे हैं। मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने यहां पर उम्मीदवार बनाया, पहली बार चुनावी मैदान में है, लेकिन यहां पर विक्रमादित्य आगे चल रहे हैं। देखिए रुझानों में एनडीए अब ये देखिए 93 सीटों का रुझान, 93 सीटों का रुझान, 60 पर एनडीए आगे और इंडिया गठबंधन का भी आंकड़ा 22 से बढ़कर के 26 हो चुका है। अदर्स अभी भी 7 पर है, यानी ठीक ठाक बढ़त इस वक्त चंदन एनडीए ने बढ़ा रखी है रुझानों में। और इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। वायनाड और रायबरेली दोनों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लीड करते हुए दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए यह अच्छी खबर है। कुल 93 सीटों के आंकड़े सामने आ रहे हैं अभी शुरुआती, जो कि 94 हो चुके हैं और इन सब के बीच राहुल गांधी दोनों सीटों से आगे हैं। और सबको इंतजार होगा कि अमेठी सीट में कौन आगे कौन पीछे, कहीं मत जाइए, लगातार बने रहिए। हम आपको पल पल की सारी जानकारी, सारी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि अमेठी में कौन आगे कौन पीछे। फिलहाल देखिए 93 से 94 हो गया है रुझान, 543 में से 94 सीटों का रुझान आपके सामने। 61, 61 एनडीए, 26 इंडिया अलायंस। बिहार में कांटे का मुकाबला दिख रहा है। यहां पर 18 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 9 सीटें एनडीए और 2 सीटें एनडीए इंडिया गठबंधन। और इमरान मसूद भी सहारनपुर से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद वो पहले कांग्रेस ने निकाला, उसके बाद कांग्रेस ने फिर वापस बुलाया इमरान मसूद को सहारनपुर से, इनको फिर से अपना उम्मीदवार बनाया और इस बार देखिए इमरान मसूद यहां से आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, वेस्टर्न यूपी में इस बार कौन कमाल करेगा, एनडीए या इंडिया, ये देखना होगा। 96 सीटों के रुझान आ चुके हैं और एनडीए 63 सीटों पर, 96 में से 63 सीटों पर, यानी कहा जाए 80% के करीब जो है जाती हुई दिख रही है एनडीए की टैली। और स्मृति ईरानी आगे चल रही है अमेठी से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हमने कहा ना कि रायबरेली और अमेठी पर सबकी नजरें टिकी थी। अमेठी में इस वक्त स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री आगे चल रही है। यहाँ पर किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार या कहें कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन इस वक्त देखिए अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आगे चल रही है और रुझान में 101 सीटों का रुझान आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, 103 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 100 को अगर आंकड़ा माने तो 64% से ज्यादा अभी एनडीए को आता हुआ दिख रहा है। 103 सीटों में 64 सीटों पर एनडीए आगे है। इंडिया गठबंधन 32 सीटों पर, अन्य के खाते में 7 सीटें। और राज्यों के आंकड़े की बात करें तो बीजेपी मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर आगे चल रही है। गुजरात में क्लीन स्वीप शुरुआत में ही दिख रहा है, 10-0 का आंकड़ा है। झारखंड में 14 में 7 के रुझान, बीजेपी 6 पर आगे, कांग्रेस 1 सीट पर आगे। कि 3 डिजिट का तो हमने दिखा 103 सीटों का रुझान। अब देखना है कि ऊपर जो टैली है लगातार नजर बनाए रखिए। इस टैली में देखना है कि पहला 3 डिजिट कौन यहां पर टच करता है। और जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी एनडीए ने, लग रहा है कि चंदन सबसे पहले 3 डिजिट पर एनडीए जाएगा। बिल्कुल, और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से भी। वहां 28 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है। वहां पर बीजेपी 8 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 4 सीट पर लीड कर रही है। हरियाणा की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों 2-2 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। इस बीच आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 108 और 110, 117 सीटों के रुझान आते हुए दिख रहे हैं। मोहनलालगंज से खबर आ रही है, कौशल किशोर यहां से आगे चल रहे हैं। जी न्यूज पर 100 सीटों का रुझान इस वक्त आप देख रहे हैं। 100 नहीं, 126 सीटों का रुझान, 126 सीटों का रुझान आपके सामने। और बारामती में भाभी पीछे चल रही हैं। एनसीपी की सुनेत्रा पवार पीछे चल रही हैं। अजित पवार की पत्नी है, वहां पर सुप्रिया सुले आगे चल रही है। 129 सीटों का 129 सीटों का रुझान आपके सामने इस वक्त आ चुका है। 84 सीटों पर एनडीए, 38 सीटों पर इंडिया अलायंस, अदर्स अभी भी 7 पर है। यानी काट मुकाबला इस वक्त चल रहा है। अब देखना है कि एनडीए। बड़ी खबर पुरी से, बीजेपी के संबित पात्रा पीछे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बीजेपी के दिग्गज प्रवक्ता पिछली बार हारे थे पुरी से। लगातार लगता है कि जगन्नाथ जी का बयान जो है, जगन्नाथ जी को लेकर जो बयान दिया था वो पुरी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। पुरी से टिकट दिया था। रुझानों में देखिए एनडीए इस वक्त 86 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए 86 सीटों पर आगे, 87 सीटों पर आगे, यानी कि 3 डिजिट, यानी कि
100 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 13 सीटों की कमी है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी लगातार अपनी सीटें बढ़ाता जा रहा है। 30 के बाद इंडिया गठबंधन का आंकड़ा इस वक्त 38 हो चुका है। और देखिए अदर्स जो साथ में था चंदन, ये देखिए इंडिया गठबंधन 45, इंडिया गठबंधन चंदन, इंडिया गठबंधन भी तेज रफ्तार पकड़ रहा है। और श्री राम जी का रोल निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के अरुण गोविल मेरठ से आगे चल रहे हैं और 140 सीटों का जो आंकड़ा अभी तक आया है रुझानों में, 87 सीटों पर एनडीए आगे है, इंडिया गठबंधन 45, काफी पिछड़ता हुआ। राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे चल रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार। यानी बीजेपी के जितने भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, या फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हो, सभी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं। हम आपको तमाम दिग्गज उम्मीदवारों के बारे में बता रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। फिलहाल स्क्रीन पर देखिए 142 सीटों का रुझान, 88 पर एनडीए और 46 पर इंडिया। बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीते रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में कुछ दिनों पहले उनको काले झंडे बीजेपी। बंगाल से बड़ी खबर बीजेपी के लिए, बंगाल में बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही। पिछली बार 18 सीटें जीती थी बंगाल में टीएमसी, फिलहाल 9 सीटों पर आगे चल रही है। यहां मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। और अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट पर आगे